देखती आंखों, सुनते कानों, अल्फ्रेड गेल आज भी न्यूयॉर्क से सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। और आज का शो मेरा है 210 शो है। और जो आज का दो टॉपिक है मेरे, पहला तो कल असातिज़ा कराम का दिन था, टीचर डे था, तो कल तो नहीं मैं शो कर सका चूंकि कल शो दूसरा तैयार था। तो दूसरा टॉपिक है आसिया बीबी, जिसमें दो तीन पोस्ट हैं, जैसे सैमुअल हिकमत तमोथी साहब ने लिखा है और मेरे भाई अभी नजर ने जो फिलाडेल्फिया में है, और मेरे दोस्त अपना जॉन मंटो साहब ने एक पोस्ट डाली है जो उसको अवार्ड दिया गया है। तो ये मेरे शो में आज खास तौर पर ज्यादा बातें असातिज़ा कराम के लिए होंगी। तो सबसे पहले रोजमर्रा की तरह बाइबल का हवाला। तो आज का हवाला जो है वो है मत्ती की अंजील, उसका 25 बाब, उसकी 25 आयत पढ़ूंगा। ये खास तौर पर शागिर्दों के लिए है। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानद। जब उन्होंने, तो ये आयत खास है कि शागिर्द अपने अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता, और ना नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानद हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो शागिर्द अपने उस्ताद की मानद हो, इसका मतलब यह है कि जो शागिर्द, जो उस्ताद उसको सबक देता है, तालीम देता है, वो उसकी बातों पर अमल करे, वो तब जाकर उसकी तरफ हो सकता है। मैं जहां से शुरू करूंगा कि जो सबसे बड़ा रूहानी तौर पर हमारा उस्ताद है वो खुदा का बेटा खुदाम यीशु मसीह मुनज्जी आलम जिसे हम कहते हैं, वो उस्तादों का उस्ताद है। जो कुछ भी है वो हम उसी की वजह से हैं, उसके बाप की वजह से, खुदा बाप और खुदा बेटे की वजह से हैं। तो अगर हम उसकी तालीमी पर अमल करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी तालीम, और इसको अगर हम बाकायदा पढ़े तो ये सब उस्तादों की उस्ताद है। सबसे बड़ी किताब जो कि सारे मालूम इसमें है, लेकिन हम इसको भी भूल चुके हैं। उस्ताद तो कुछ भी नहीं है। क्यों, जब खुदाम यीशु मसीह इस दुनिया में था तो उससे कोई भी सवाल करता था, आए उस्ताद मैं क्या करूं, उस्ताद कहकर शागिर्द भी बुलाते थे, आए उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पा जाऊं। तो उस्ताद कहते थे। हम दुनियावी तौर पर भी अपने उस्तादों को अगर इज्जत दें, ले एक दौर था कि उस्ताद की वाकई बहुत इज्जत थी, बहुत ज्यादा इज्जत थी। लेकिन जैसे जैसे नया दौर आ गया, रोशनी बढ़ती गई, इतनी तरक्की हो गई कि अब उस्ताद तो बेचारा ये कोठी पहन के घूमता है। जो गांव के स्कूल, जो गवर्नमेंट के स्कूल है, तो सुबह उठता है, सलवार कमीज पहनी और एक ये कोटी सी पहन के तो वो स्कूल चला जाता है। एक जमाना तक उस्ताद को कुछ कुछ जगहों पर उस्ताद जी कहते थे, जब हमारे इलाकों में वहां पर मास्टर जी कहते थे। अब दौर आ गया है सर जी। बहुत अच्छा लफज सर जी, बड़ी कदर का लफज, लेकिन अगर हम मुंह से सर जी बोलते हैं तो हमें ताहयात उनको सारी समझना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं और आप इन औहदों पर मौजूद हैं। क्योंकि उस्ताद ने ही, माँ बाप के बाद अगर कोई दूसरी इज्जत देनी चाहिए तो वो उस्ताद की है। मैं सिर्फ अफसोस करता हूं कि दुनिया शागिर्दों से भरी पड़ी है, लेकिन चंद लोगों ने अपने उस्ताद को मुबारकबाद की, जिसमें जो सबसे पहले सैमसन वारिस गिल साहब है, राहत अफ्सा है, फिर नकीब हैं,
तो कुछ लोगों ने कहा, सुबह में फेसबुक पे देखा कि फखरे लाला ने भी अपने उस्तादों को सलाम की और उनकी कदर का जिक्र किया, लेकिन हम लाखों की तादाद में साथ के, लेकिन अगर सारे ही टीचर डे को बकायदा मनाते, जैसे मदर डे को मनाते हैं, फादर डे को मनाते हैं, लेकिन टीचर डे जो हमारा उस्ताद है उसके लिए कुछ भी किसी ने नहीं कहा सिवाय चंद देख के। तो सबसे पहले शो का नाम है, जो मेरा टॉपिक है, अपने असातिज़ा इकराम के नाम, लेकिन पहले मैं पोस्ट पढ़ूंगा नसरीन रऊफ की, अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करें, अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करें। तो रहनुमाओं में असातिज़ा भी आते हैं, आपके जो मजहबी रहनुमा है वो भी आते हैं, आपके सियासी रहनुमा भी आते हैं। अगर वो आपको अच्छी तालीम देते हैं तो उनकी भी इज्जत करनी चाहिए। तो उसने नसरीन रऊफ ने हवाला दिया है तुमेथिस 2 बाब 1 से 2 आयत। बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए। इल्तिजाएं, मनाजातें और सब आदमियों के लिए किए जाएं, सब आदमियों से तो हर एक के लिए, लेकिन मैं अपने तौर पर कहूंगा अपने असातिज़ा के लिए खास तौर पर करें, अपने वालिदैन के लिए करें जो हमारे रहनुमाए हैं, हमारे मजहबी रहनुमाओं के लिए भी दुआएं करें जो हमें मजहब की तालीम देते हैं। तो शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाए, ना बादशाहों की और सबसे बड़े मर्तबा वालों के वास्ते। ये जरूरी नहीं कि हम जो हमारे बड़े अमीर तबका है, बादशाह हैं, बहुत ज्यादा पहुंचे हुए लोग हैं जिनके पास दौलत धन दौलत की कमी नहीं, उनके वास्ते दुआ नहीं की जाए। इसलिए हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन और आराम के साथ दुआ करें, बड़ी संजीदगी के साथ अमन और सलामती के लिए दुआ करें। खास तौर पर इस दौर में सिर्फ पाकिस्तानी कुल आलम पर दहशतगर्दी, जंगों जो जंग का माहौल बना हुआ है, इन सब चीजों के लिए दुआ करनी चाहिए। खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के लिए, कि इंडिया पाकिस्तान तो हर साल में 1-2 बार ऐसे हालात पैदा कर लेते हैं कि जैसे लोग खौफजदा हो जाते हैं कि जंग शुरू हो जाएगी, ऐसे बयान आने शुरू हो जाते हैं। कश्मीर से खास तौर पर जो ये मसला पैदा होता है वो कश्मीर के लिए, तो हमें खास तौर पर इन सब चीजों के लिए दुआ करनी चाहिए। आगे है, अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करना कोई बेफायदा रस्म नहीं है, बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा लिखा नसरीन रऊफ ने, अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करना बेफायदा रस्म नहीं। खुदा हमें अपने कलाम में कोई ऐसी शय का हुक्म नहीं देता। अपने रहनुमा के लिए दुआ करना कोई बुरी रस्म नहीं, अच्छी रस्म है। रहनुमा जैसे पहले कहा, माँ बाप सबसे पहले आपकी रहनुमाई करते हैं, उंगली पकड़ के लेकर चलते हैं। असातिज़ा कराम अब जब स्कूल में जाते हैं तो अल्फ़बे पे ABC पढ़ाते हैं, वो सबसे पहले अपनी जिंदगी का, आप हमारी जिंदगी का आगाज करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, लेकिन बुनियाद उस उस्ताद की, उस टीचर की, उस रहनुमा के लिए दुआ करें जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया है, जिसका कोई फायदा ना हो और ये जिंदगियों में फर्क ना डाले। जब कुछ बुरा जिंदगी के साथ होता है, ये सुनने वाली बात है, जब कुछ बुरा जिंदगी के साथ होता है तो हम पूछते हैं क्यों खुदा ने उसे मेरी जिंदगी में इजाजत दी। फिर हम परेशान होकर खुदा से गिला करते हैं कि क्यों मेरी जिंदगी में ये आपने करने होने दिया, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्यों हुआ। हम हर बात को गिला जो है वो खुदा पर करते हैं। कि हमें खुद से पूछना चाहिए, हमें ये खुद से पूछना चाहिए कि हमने क्यों इन हालात को अपनी जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत दी। बिल्कुल
जो भी हालात पैदा होते हैं वो हमारी वजह से होते हैं, कोई ना कोई रीजन होता है, वो हालात बुरे होते हैं। तो ये हम खुद इन हालात के जिम्मेदार हैं, लेकिन हम गिला खुदा से करते हैं। तो हमें ऐसे हालात नहीं पैदा करनी है जिससे कोई बुरा काम जिससे हो जिंदगी में। मैं समझती हूँ कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमने क्यों इन हालात को अपनी जिंदगी में दाखिल होने की इजाजत दी, क्योंकि हमने खुदा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चले। बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि जो खुदा के पाक कलाम ने, खुदा के बेटे ने हमारी रहनुमाई की है, हम उसके रास्ते पर नहीं चले, हम दुनियावी रास्तों पर चलते हैं, हम दुनियावी कवानीन पर, बुराइयों के कानून पर, कवानीन पर, झूठ के बुलंदों पर चलते हैं। इस वजह से हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। खुदा के बताए हुए रास्ते पर चले और दुआ नहीं की और हुक्म नहीं माना, हमने खुदा का हुक्म नहीं माना। अगर ईमानदार दुआ करते हैं तो फिर ऐसा होना शायद मुश्किल हो। अगर हम सब ईमानदारों में शामिल हो, ईमानदारी से खुदा के सामने दुआ करें, उसके हुक्मों पर चलें, उसके हुक्मों को माने, तो ऐसी कोई भी बुराई नहीं हो सकती। हम बहुत से मुश्किलात से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल, दुआ बहुत बड़ी बात। अगर हम सच्चे दिल से के, कितनी जगह पर खुदा के बेटे ने दुआ का जिक्र किया कि अगर आप में एक राय के दाने जितना भी ईमान हो तो इस पहाड़ को कह दो कि वो उठ के चल के वहां पर चला जाए, तो वो चला जाएगा। ये ईमान की मजबूती है। हम ईमान से मांगते नहीं, सिर्फ दुआ जरूर करते हैं, लेकिन किसी न किसी मतलब के लिए या किसी न किसी मुश्किल में फंसे हों तो हम बहुत सी मुश्किलात से दूर हो सकते हैं। अगर ईमानदार दुआ करते हैं तो फिर ऐसा होना शायद मुश्किल हो, फिर ये बुराइयां, ये झूठ और मुनाफिकत शायद ना हो, हम बहुत से मुश्किल से दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद चनाचे खुदा ने हमें हुक्म दिया है, खुदा ने हमें हुक्म दिया है कि अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करें, अपने रहनुमाओं के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, जैसे पहले मैंने कहा, मजहबी रहनुमाओं के लिए, सियासी रहनुमाओं के लिए, अगर कोई हमें अच्छे रास्ते पर लेके चलता है, जैसे अभी आसिया बीबी का मसला हो गया, तो 8 साल से वो कैदो बंद में है बेचारी, लेकिन किसी ने, मैं नहीं समझता कि दिल से दुआ की या उसके लिए कुछ किया हो। बहरहाल आगे जाके शो के आखिर में मैं वो भी पढ़ूंगा। चनाचे खुदा ने हमने हुक्म दिया कि हम अपने रहनुमाओं के लिए दुआ करें, तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप खुद सोचें, मेरे असातिज़ा में बहुत सारे असातिज़ा मेरे ख्याल चले गए, सब चले गए। आखिरी 2 बंदे थे, जैसे हेड मास्टर विलियम गिल साहब थे अमृतनगर में, फिर मेरे मामू थे, चले गए। तो मैं एक बात और जिक्र कर दूं कि हमारे खानदान ने ये सादसा की खिदमत के बहुत लोग थे। अभी भी मेरी एक भाभी बुजुर्गा जो है हमारे खानदान में सीनियर है, अभी यूएसए में है, वर्जीनिया में है, तो वो भी टीचर थी। मैंने को 25-30 साल काम किया, मेरे बड़े भाई ने, मेरे मामुओं ने, हम बहुत सारे जो थे स्कूल के जॉब में थे, इस खिदमत में थे। लेकिन मेरे टीचर जो थे, मुझे नहीं याद कि अभी कोई याद है, सब चले गए, लेकिन उनको याद रखना चाहिए हमने कि जिनकी वजह से हमें यहाँ तक हम पहुंचे हैं, उन्होंने हमें ये सारी तालीम दी और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। उसके बाद बाकायदा जो सैमसन वारिस गिल साहब ने लिखा, बहुत अच्छा, उन्होंने लिबिया से लिखा कि पाकिस्तान कम्युनिटी स्कूल अल बसा लिबिया की जानब से दुनिया भर के असातिज़ा कराम को आलमी यौम असातिज़ा को मुबारक हो। चूंकि मेरे ख्याल वो खुद भी टीचर हैं, उनके बाप भी टीचर थे, आगे उन्होंने जिक्र किया है, तो अपने आला कदर असातिज़ा को, जिसमें उन्होंने अपने बाप का जिक्र किया है,
मेरे वालिद मरहूम विलियम वारिस की नजर अपने वालिद उन असातिज़ा को जिनसे फैज़याब हुए हैं, तो उन्होंने 2 शेर लिखे हैं। दिल की गहराइयों से कौम के आला ममारों को सलाम। बहुत अच्छे गिल साहब। दिल की गहराइयों से कौम के आला ममारों को सलाम, जहालत के खिलाफ बढ़ने वाले सलारों को सलाम। बिल्कुल, आप खुद सोचे, मैं एक गांव का बंदा हूं, वारिस गिल साहब भी उसी गांव से पढ़े हुए हैं, चूंकि इनके वालिद वहां पर खिदमत भी करते थे सल्वेशन आर्मी की, तो टीचर भी थे वहां पर साथ साथ, क्योंकि जो भी कैप्टन मेजर होता है वो उस वक्त, क्योंकि मिशनरी स्कूल थे तो वो उसमें शामिल जरूर होते थे। तो हम उनको सलाम करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। लेकिन हम क्यों भूल गए उनको? हम क्या थे? जाहिल थे। मैं कई बार अपनी हिस्ट्री बताता हूँ, आज तक भी मेरा बाप अपने खानदान में पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने जो कुछ हो सका हमसे किया। आगे हमारी नस्लें अमेरिका में पहुंच गई हैं, इंग्लैंड में पहुंच गई है, तो तालीम इस तरह शुरू हो गई। लेकिन बाप मेरे एक जाहिल खानदान थे, जिम्मेदार खानदान थे, उस इलाके से जहां तक अभी भी जहालत है। तो ये जहालत किसने खत्म की? एक टीचर ने। और उस वक्त, वो वक्त था, मेरा बाप कई बार बताते थे मुझे कि हमें ऐसे करके हिंदू और मुस्लिम ऐसे हाथों में पानी पिलाते थे, हमें इतनी जरूरत नहीं थी कि हम नलके से भी पानी पी ले या गड़े को हाथ भी लगा दे। इतना मुश्किल वक्त था वो हिंदुओं का। हिंदुस्तान एकता उस वक्त पार्टीशन नहीं हुई थी, तो हम उनको क्यों भूल गए? मेरा बाप बहुत बड़ा रहनुमा था। अगर हम सब अपने वालिदैन को, माँ बाप को, अपना बहुत बड़ा असातिज़ा से पहले वो रहनुमा थे, फिर उसके बाद असातिज़ा के हवाले जो है वो बच्चे को कर दिया जाता है, फिर वो स्कूल में हमें आगे की तालीम, दुनियावी तालीम, रूहानी तालीम, एक एक बात का सबक दिया जाता है। क्योंकि मुझे ये सब बातें याद है। आप सब ने हर सू इल्म की रोशनी फैलाई। दूसरा शेर है गिल साहब का, आप सब ने हर सू इल्म की रोशनी फैलाई, वारिस पेश करता है आप रोशन मीनारों को सलाम। आजकल का टीचर, जो हम अंधेरे में थे, हमारे माँ बाप अंधेरे में थे, आज से 50 साल 60 साल पहले चले गए, उससे पहले तो बहुत बड़ी बात थी। तो उस इतनी को हिस्ट्री जितनी मैं जानता हूँ, 50 में मेरी पैदाइशी 40 की या 47 की, तो उसके बाद की जब होश संभाली, देखा अपने सामने कि क्या कुछ था, कितनी जहालत थी। जहालत मैं समझता हूँ आज उससे भी ज्यादा है कि इतने साइंसी दौर, रोशनी का दौर, लेकिन जहालत उससे ज्यादा बढ़ गई। लेकिन उन जाहिल लोगों को, जिन्हें हम अनपढ़ कहते थे, उन्होंने हल चला के, मेहनत करके, मजदूरियां करके अपने बच्चों को पढ़ाया कि आज हम इन जगहों पर पहुंच गए हैं। तो ये हमारे असातिज़ा कराम और हमारे माँ बाप की वजह से ही हुआ है। उसके बाद राहत अफजा मेरी बहन इटली से, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, आई लव टीचर। सॉरी, गला खराब होता है। इंग्लिश में उन्होंने लिखा है, आई लव माई टीचर, थैंक्स फॉर टीचिंग मी, हैप्पी टीचर डे। थैंक्स फॉर टीचिंग मी। अगर हम ये फिक्रे को याद रखें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पढ़ाया लिखाया, आज से इस मंजिल तक पहुंच गए। कोई जज है, कोई वजीर है, कोई कहाँ कहाँ पहुंच गए, तो किसकी वजह से? वो टीचर की वजह से, जिन्हें हम बड़े आदमी बनकर भूल जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, तो टीचर क्या बात है। तो राहत अफजा की, उसके बाद आरफ परवेज ने की, यौम असातिज़ा मुबारक हो, हैप्पी टीचर डे। उसके बाद उनके 2 शेर बहुत अच्छे, आरफ नकीब के, आज मुझको आखिरी उम्मीद भी मिटानी है। शायद परेशान
कंफ्यूज हो गया, ये दिल छोड़ गया है। आज मुझको आखिरी उम्मीद भी मिटानी है, खाशों की तुरबत पे आंसुओं के फूलों की चादर चढ़ानी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लिखा है आपने। आप तो बाकमाल शायर है, मुझे पता है। मैं तो उस वक्त से जानता हूँ जब आप मुझसे भी मेरी तरह भी जवान थे। तो सलीम खान ने लिखा है, माजी राह का ढेर है। बिल्कुल, हम अपने माजी को भूल जाएं क्योंकि वो राह का ढेर है। गलतियां हुई, बहुत सारी बेवकूफियां हुई, नलायकियां हुई, अगर हम उनको ही याद करते जाएंगे तो हमारी जो कश्ती है वो डमाडोल रही। भूल जाए, माफी मांगे खुदा से, और उन गलतियों की जो हुई उनको अब हम भूल कर नए दौर का आगाज करने वाले बने। तो माजी होता है ना। फिर माजी राह का ढेर है, पाँव मजबूत रखो, पाँव मजबूत रखो के हाल माल समुंदर के हाल मजबूत रखो। जो हाल है वो समुंदर की रेत की तरह है। बिल्कुल समुंदर की रेत की तरह है, लम्हा बलम्हा सिरक रहा है। और आंखें खुली रखो, मुस्तकबिल तारीख खला है। खलील जबरान खलील की ये तो क्या बात है। तो आप, मुझे एक अंदाजा है, पिकनिक पे गए हम दरिया चिनाब पर, पंजनाथ पर। तो वहां मेरे साथ लड़के थे, हॉस्टल में जो बड़े लड़के कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के लड़के होते थे, मेरे पास हॉस्टल था मुल्तान में। तो हम गए तो वहां हम नहा रहे थे दरिया पर, जरा थोड़ा सा आगे जहां प्रेशर कम था। तो वाकई हम जो दरिया में खड़े थे, पानी की तेजी इतनी बह रही थी कि रेत नीचे से निकल जाती थी। लेकिन हम, खुदा का शुक्र है, बच के हमने अपने नहाने का शौक तो पूरा किया। तो जो समंदर की तरह है कि जो रेत लम्हा ब्रह्मा, हमारी जिंदगी यही है कि हम रेत जो हमारे पांव के नीचे है वो दिन दिन सिरक रही है, दिन कम हो रहे हैं ऊपर जाने के लिए। तो हमें चीजों का बहुत ख्याल करना चाहिए। खलील जबरान खलील। उसके बाद दूसरी पोस्ट है सलीम खान की, कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छी पोस्ट। कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हर वो काम करते हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, मगर जुबान से कहे ऐसे अल्फाजों पर गौर नहीं करते जो बजाय सुनने सुनने के लोगों को तकलीफ देते हैं। बिल्कुल, हम रोजा नमाज जो मर्जी कर, लेकिन हम जो जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं सोचते कि इन अल्फाज से जो हमारे आगे जिनके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे क्या गुजरेगी। तो इस वजह से नमाज रोजा जो भी करें, जिस मजहब से जिस फिरके से भी आप तल्लुक रखते हैं, लेकिन हम सच्चे दिल से नमाज करें। ये नहीं फरीसियों वाली नमाज नहीं करनी, हमें खुदा के सच्चे बंदे होकर नमाज करनी है। तो सच्चे दिल से और सच्ची बातें जहन से निकले। आगे जुवैद अख्तर ने बहुत अच्छी पोस्ट डाली। जुवैद अख्तर मेरे दोस्त, ये सऊदीया में है। उन्होंने लिखा टीचर को सलाम। और ये आप अक्सर शायद देखते भी रहते होंगे कि दूसरे मुल्कों में असातिज़ा की क्या कदर होती है और हमारे मुल्क में असातिज़ा कराम की क्या कदर होती है। अमेरिका में 3 लोगों को वीआईपी का दर्जा दिया जाता है, माजूर अफराद को। ये बिल्कुल ठीक बात। माजूर बहुत ज्यादा यहाँ पर काम होता है। जो माजूर हैं, चल नहीं सकते, उन पर नर्सें मुकर्रर ऐसे ऐसी जो उनको चीजें बनाई हैं, व्हील चेयर, अकेले भी चल रहे हैं, वो खुद मोटर टाइप चलती है या कोई ना कोई उनके साथ होता है, उनकी बहुत बहुत टेक केयर की जाती है। उसके बाद साइंसदान, बिल्कुल आज साइंस ने अमेरिका को चांद से भी आगे ले गया है। क्या कुछ कर दिया साइंस ने, इसलिए उसकी भी वो बहुत लोग कदर करते हैं। और तीसरा टीचर, उस्ताद, जिसको हम कहते हैं कि मेरा उस्ताद, मेरा टीचर, लेकिन हम मुल्की तौर पर
देखें हम कितनी कदर करते हैं अपने टीचर की, अपने उस्ताद की। तो वहां पर तो हर आदमी वीआईपी बनने, एक सूट पहन लिया तो उसकी कोशिश होती कि मैं वीआईपी सीट पे जाकर बैठूं, लेकिन यहाँ इन मुल्कों में ऐसी बात नहीं है। उसके बाद है फ्रांस। फ्रांस की अदालत में टीचर के सिवा किसी को कुर्सी पेश नहीं की जाती। इतनी इज्जत, इतनी ज्यादा इज्जत कि सिर्फ चाहे गवर्नर हो, कोई भी कोर्ट में बैठा हो, उसको भी कुर्सी नहीं पेश की जाएगी, क्योंकि जब वो टीचर चला जाएगा तो उसको कुर्सी पेश कर, क्योंकि आज वो जज, वो गवर्नर, वो प्रेसिडेंट, वो वजीर चाहे कोर्ट में बैठा हुआ है, उस टीचर की वजह से बैठा हुआ है, इसलिए उसको सबसे पहले कुर्सी पेश की जाती है। जापान में पुलिस को टीचर की गिरफ्तारी के लिए पहले हुकूमत से खसूसी इजाजत लेनी पड़ती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात, मतलब टीचर को पुलिस हाथ नहीं डाल सकती। अगर कोई किसी जुर्म में वो मतलूब है तो फिर वो जो भी गवर्नमेंट के जैसे भी कोई तरीकाकार है, वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, उसको सारी तफसील बताएंगे, फिर अगर गवर्नमेंट जो है उसको इजाजत दे देगी, ठीक है, अगर ये जुर्म ने ये है तो इसको अरेस्ट कर लो, लेकिन इज्जत के साथ, पाकिस्तान की तरीके के साथ नहीं। तो पुलिस की टीचर को गिरफ्तारी के लिए पहले हुकूमत से खसूसी इजाजतनामा लेना पड़ता है। उसके बाद कोरिया कोई भी टीचर अपना कार्ड दिखाकर, ये बहुत बड़ी पोस्ट है, ये भी टीचर के लिए, उस्ताद के लिए, कोई भी टीचर अपना कार्ड दिखाकर इन तमाम सहूलियात से फायदा उठा सकता है जो हमारे मुल्क के वुज़रा, MNA, MPA को हासिल है। क्या टीचर है, निक्की सी चीज, लेकिन इज्जत देखो कितनी बात बनी दी एमपी कि वो जो टीचर को कार्ड मिलता है, यहाँ हर, मैं भी सर्विस करता था तो हमारा कार्ड है, सबको जॉब का कार्ड होता था, जब जॉब पे जाते हैं वो दिखाना पड़ता है, तो फिर वो आपको जो भी सिक्योरिटी होती है अंदर जाने देती है, भी वाकया ये बंदा यहाँ काम करता है। टीचरों के पास भी होते हैं, तो वो कार्ड दिखाकर हर वो सहूलत ले सकता है जो किसी MPA या MNA को दी जाती है। बहुत खूब। और हमारे आखिर में जवेद साहब ने ये लिखा है कि हमारे पाकिस्तान में टीचर की वो ताजील की जाती है कि शैतान भी पनाह मांगे। बिल्कुल, टीचर को मारा जाता है, क्या कुछ नहीं, जलील किया जाता है, वो उसको कहते हैं बेचारा मास्टर। भी बेचारा मास्टर ही होगा, कितनी तनख्वाह है टीचर की, क्या तनख्वाह देते हैं, तो फिर वो बेचारा मास्टर ही होगा। तो हमारे जवाल की सबसे बड़ी वजह अहले इल्म और दानिश की नाकदरी है, और जिस मुल्क में इल्म की कदर नहीं होती वहां गुंडे, बदमाश, डाकू, लटेरे ही पैदा होते हैं। हम टीचर को सलाम पेश करते हैं। ये जो पोस्ट है वो पाकिस्तानी मसीह हाथ की है। अगर हम सब मिलकर इन चीजों की कदर करें, माँ बाप को जाने, टीचर को जाने, जिसने भी आपको यहाँ तक पहुंचाया है, हम उनकी कदर करें। तो जैसे ही आखिर में लिखा है कि जिस मुल्क में इल्म की कदर नहीं होती वहां गुंडे, क्या बात है, हमारे मुल्क की तालीम है कि वहां पर गुंडे, बदमाश, डाकू, लुटेरे ही पैदा होते हैं। और झूठ को ऐसी पौन लगे होते हैं कि कोई भी बंदा रेस्ट हो जाता है तो उसने अपना असर और रसूख ऐसा डाला होता है कि लोग बेवकूफ होते हैं झूठ पीछे, वो उसकी इतनी कदर है। मतलब 90, मैं समझता हूँ कि 90% से ज्यादा लोग झूठ की कदर करते हैं हमारे मुल्क में। सच को तो कोई समझता ही नहीं है, न सच्चे आदमी को कदर करता है। तो ये बात है खास तौर पर। तो इसके बाद एक जो शमीर
अजमल ने बहुत अच्छी एक पोस्ट लिखी है, खौफ छोटी बच्ची का। एक छोटी बच्ची का खौफ क्या है जो स्कूल में जाने से क्यों घबरा रही है। लिखते हैं शमीर अजमल साहब, नहीं बाबा नहीं। एक बच्ची कह रही है कि वो खौफजदा, क्यों खौफजदा स्कूल जाने से। नहीं बाबा नहीं, मुझे पढ़ने को मत भेजो। मैं जब घर से निकलती हूँ तो अक्सर कांप जाती हूँ। मेरे ऊपर है अब जैसे किसी असेब का सा है। क्यों असेब का सा है, क्यों डरती है? क्योंकि बच्ची घर से निकलती है, स्कूल जाती है, कोई ना कोई इस ताड़ में होता है कि वो बच्ची को अगवा कर लेता है, दरिंदगी करके इसको मार देता है। इस वजह से ये असेब है बच्चियों पर, जो उनके सरों पर जो आजकल तो कराची में बच्चे अगवा होने के रस्म पर क्या कानून हमारा कर रहा है। एक बच्चों को, मासूम बच्चों के साथ इतनी दरिंदगी करते हैं पैसे के लिए। या बच्चे को अगवा की जाता है, कोई अमीर का बच्चा हो तो उसको अगवा किया जाता है, किस लिए? कि हमें जितने लाख, 20 लाख, 10 लाख दे दो, अपना बच्चा ले जाओ। क्या क्या जुल्म है हमारे मुल्क में। तो फिर क्यों ना वो अपने बाबे को बोलेगी कि ना बाबा मैं नहीं जाऊंगी, जिधर देखूं दरिंदे ही दरिंदे। एक बच्ची की अपने बाबा को कह रही है कि जिधर देखो दरिंदे ही दरिंदे, इंसान हमारे मुल्क में नहीं रहे, दरिंदे ही दरिंदे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है ये मेरी किताबें फाड़ डालेंगे। बिल्कुल, देखें आप वो क्या, जहां पर स्कूल जलाए जाते हैं, क्यों? कि बच्चियां ना पढ़े और बच्चियों के स्कूल जलाए। ये हमारे मुल्क की सोच है, जहालत की सोच, कि हम जहालत में ही रहना चाहते हैं। ये कैसी सोच है हमारे लोगों की कि मेरी किताबें फाड़ डालेंगे, पकड़ कर से साथ ले जाएंगे और ये मुझको मार डालेंगे। ये एक बच्ची अपने बाप को, अपने बाबा को कह रही है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि हर तरफ दरिंदे ही दरिंदे हैं। नहीं बाबा, नहीं बाबा, मुझे घर के किसी वीरान कमरे में बंद कर दो। इतना खौफ है कि वो अपने बाबे को कह रही, नहीं बाबा नहीं, मुझे किसी वीरान कमरे में बंद कर दो। मैं जब घर से निकलती हूँ मेरा दिल डोल जाता है, मुझे अपने प्राय से सबसे ही अब खौफ आता है। बिल्कुल, आप जितने देखे वाकयात होते हैं बच्चियों के, तो कोई ना कोई उसमें रिश्तेदार शामिल होता है जो इस अगवा का या दरिंदगी का किसी भी हवाले से वो कोई ना कोई उसमें शामिल होता है, रिश्तेदार। तो इसलिए वो बच्ची कह रही है कि आपने मुझे अपने प्राय सबसे ही अब खौफ आता है। ये है हमारे मुल्क के हालात, बच्चियों के हालात, कि वो उन कौम के हमारों के पास जाने से भी डरती है कि अगर मैं जाऊंगी तो पता नहीं मेरा क्या हासिल होगा, क्योंकि हर तरफ दरिंदे ही दरिंदे घूम रहे हैं। बहुत अच्छे शमीर अजमल। उसके बाद नासिया बीबी का कुछ 2 पोस्टें 3 पोस्टें हैं, तो उसका आखिर में दुआ भी करूंगा, क्योंकि जो पोस्टें भी आई हैं उसमें दुआ के लिए कहा गया है। खुदा करे मुझे याद रहे कि मैंने दुआ करनी है। तो मैं शुरू करता हूं, पहले ही उसके लिए दुआ कर देता हूं, आप मेरे साथ शामिल हो। एक पोस्ट है सैमुअल तमोथी साहब ने लिखी, तो उसने कहा अतवार को क्यों क्यों हम संडे की नमाज, संडे की सर्विस में ही दुआ करें, क्यों ना हम आज ही, बल्कि जब से भी 8 साल से अगर हमने उसके लिए दुआएं की होती तो जरूर आज वो हमारी दुआएं सुनी जाती। हम इतने खौफजदा हैं, लेकिन हमारे ऊपर से जो दुआ का सिलसिला है वो तो नहीं कोई छीन सकता, वो तो हम कर सकते हैं। क्यों नहीं करते हम दुआ किसी के लिए? अगर हम दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, मुश्किल है हमारे वास्ते, तो आसिया बीबी के लिए दुआ करें। खुदा बाप जी तेरे सामने मैं शुक्र अदा करता हूँ आज के इस मौके के लिए, आज के इस वक्त के लिए, आज के इस दिन के लिए कि जो तूने मुझे दिया,
कि मैं असातिज़ा कराम के लिए शो करूं, जिनकी वजह से आज मैं इस जगह पर पहुंच गया हूं। और खुदा जी तूने मुझे ये मौका दिया, मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं तेरे लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चियों के लिए जो कुछ भी मुझे मिलता है तेरी रूह पाक की वसीले से मुझे मिलता है, मैं अपने लोगों के सामने पेश करता हूं। और आज खास तौर पर आसिया बीबी के लिए दुआ करता हूं कि जिसकी हेयरिंग शुरू हो गई है, तो खुदा बाप जी तू उस नौजवान बच्ची को, बेटी को, औरत को, जो भी है, तो खुदा बाप जी वहां पर मौजूद होना, तेरी रूह पाक की कुव्वत उन हजरात के, उन जजों के सिरों पर मौजूद हो, क्योंकि फैसला तेरी तरफ से आना है। अगर तेरा फैसला हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत भी उस फैसले को नहीं रोक सकती। तो जो भी खुदा बाप जी उस बच्ची के लिए, उस बहन के लिए, उस माँ के लिए जिसके बेटे उससे दूर हैं, वो 8 साल से कैदोबंद की बर्दाश्त कर रही है, तो खुदा बाप जी तूने उसे रहाई देनी है, हर लिहाज से तूने रहाई देनी है। कुछ भी हो, हम क्यों नहीं सारे मिलकर आसिया बीबी के लिए दुआ करते हैं, हमें दुआ करनी चाहिए। तो जरूर खुदा हमारी दुआओं को सुनने वाला है, हमारी मुश्किलों को हल करने वाला है। अगर हम दिल से दुआ मांगे तो हम सब दिल के साथ दुआ करें। और जितने दिन भी बाकी हैं, जरूरी नहीं कि हम संडे की सर्विस में सुबह उठे, चलते फिरते, उठते बैठते एक तहैया कर लें कि हमने आसिया बीबी के लिए दुआ करनी। खुदा बाप जी तेरा शुक्र हो, तो मेरी इस दुआ को सुन कबूल कर। मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। तो ये जो मैं जो भी टूटे फूटे अल्फाज से अपनी बहन के लिए, बेटी के लिए दुआ कर सकता हूं मैंने की। तो सैमुअल हिकमत तमोथी ने ये पोस्ट डाली है, प्रे फॉर आसिया बीबी। तो हम दुनिया भर के मसीहों और बाकी तमाम लोगों से अपील करते हैं कि कल इतवार की दुआ में खसूसी दुआ आसिया बहन के रहाई के लिए जरूरी की जाए। बिल्कुल ठीक बात है सैमुअल साहब, आपने ठीक कहा है कि चर्च में क्यों, बिल्कुल ठीक है, आप दुआ करें चर्च में, लेकिन वो तो हम 10 आदमी, 20 या 100 आदमी इकट्ठे होंगे, लेकिन हमारी सारी दुनिया में कम्युनिटी फैली हुई है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जहां जहां पर भी आप बैठे हुए, फ्रांस में है, यूएसए में है, मिडिल ईस्ट में है, इटली में है, दुनिया के जिस कोने में भी आप बैठे हुए, मैं आपसे अपील करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर इस आसिया बीबी को अपनी दुआओं में याद रखे। एक माँ है, तो माँ अपने बच्चों के लिए 8 साल से तड़प रही है, तो हम उसे अपनी, चलो हमने उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, कर भी सकते थे, लेकिन बहुत सारे मसले मिसाइल हैं हमारे मुल्क, लेकिन दुआ एक बहुत बड़ा हथियार है। जैसे हिकमत साहब ने कहा है कि हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि संडे को हर सुबह सोते उठते वक्त हम दुआ करेंगे तो खुदा हमारी दुआ को सुन लेगा, क्योंकि वो बेगुनाह है। बिल्कुल, अगर वो बेगुनाह है तो मैं समझता हूँ वो बेगुनाह है। कि कितने लोग, जिनमें मुसलमान भी और भी कई कौमों के लोग इसी ब्लास्फेमी लॉ के अंदर, जो हद के रसूल के अंदर बंद है, कितने सारे लोग भी, तो हमें उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए। और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल के छोटे छोटे बच्चे हैं उस बीबी के, हमें उसके लिए दुआ करनी। हम सबको इनके हक के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। और सोमवार को उन्होंने लिखा है, सोमवार को उनको उनके लिए केस की समायत है, तो दुआ करें कि खुदावंद अपनी बेटी को अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। दुआ करें कि खुदा अपनी बेटी को हिफाजत में रखे और उसे रहाई दे। आमीन। उसके बाद राहत अफजा ने बहुत अच्छी, इटली से मेरी बहन ने लिखा है कि तबकाती सियासी और इंतकामी जंग जीतनी
मौखर होती जाए, अगर मौखर वो मुश्किल होती जाए तो इतनी मुश्किल होती जाए कि कल नहीं आज ही कसम उठाएं, कोई और असबाब मैसर नहीं तो आइए अपने आवाज को बुलंद करें और सर को बुलंद बनाएं। हम अपनी आवाज तो बुलंद कर सकते हैं, अगर आप पुरसकून होकर कोई शोर शराबा कोई तोड़ फोड़ ना करें तो अपने सरों को उठाए, अलम को बुलंद करें, खुदा के नाम को बुलंद करें, उसकी हुजूरी में निकले। तो क्यों नहीं हो सकता? जब वो क्या डॉक्टरी आफिया जो है वो अफगानिस्तान से कैद हुई है यूएसए में, तो कितने हंगामे उसके लिए कि ठीक है उन लोगों को बहुत सारे सहूलियात हैं हमारे मुल्क की वजह से, तो हम क्यों नहीं पुरसकून तरीके से, जैसे अभी उसकी हियरिंग है तो हम छोटे मोटे प्रोग्राम करके उनके लिए दुआ करें, प्रेशर डालें। क्योंकि जब ये जॉन मंटोक की पोस्ट में था कि ये किसी की मेहरबानी से नहीं है, जज की वजह से। बिल्कुल चंद महीने पहले मुल्तान में गए थे जज से, तो उसका वकील उसको मिला आसिया बीबी को, जिसको मना था किसी भी तरीके से कि वो जज वो केस को ओपन नहीं कर सकता। तो वो जज के पास गया तो जज ने कहा भी इस केस को ओपन करो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, कोर्ट में आ जाओ। और उस वक्त से ये केस जो है वो शुरू हो गया। तो उसके बाद तारक अभी नजर साहब की पोस्ट है, आसिया बीबी की सजाए मौत के खिलाफ अपील समाज के लिए मुकर्रर। बिल्कुल समाज के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो मुल्तान जेल में तौहीन मजहब के इल्जाम में मुक़य्यद मसीह खातून आसिया बीबी की सजाए मौत के खिलाफ अपील की समाज के लिए मुकर्रर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की आइंदा हफ्ते ज़ेरे समाअत मुकदमात के लिए जारी होने वाली लिस्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकब निसार पर मुश्तमिल 3 रुकनी खसूसी बेंच को 15 अक्टूबर को अपील पर समाअत करेगा। बिल्कुल, तो अभी कितने दिन है, हमें कुछ ना कुछ दुआओं में किसी भी हवाले से चर्चेस में जहां भी कुछ भी कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। उसके लिए दुआ के खुदा उसको वो रिहाई दे और अपने बच्चे में अपने खानदान में जो 8 साल से अपनी माँ को तरस रहे हैं कि उसको देखें, और वो कैदो बंद में अपने बच्चे को देखने के लिए तरस रही है। देखे जब वो गवर्नर को गोली मार दी गई थी, जो पंजाब का गवर्नर था, भूल गया हूं, तो इतना प्रेशर था कि उस बंदे को जिसने वो सिक्योरिटी या पुलिस का था हाथ डाले जाते थे। लेकिन इतना प्रेशर था कि कोई कोर्ट उसका केस डरती नहीं लेती थी, क्योंकि जो मजहबी लोग थे इतना प्रेशर था कि कोई भी, लेकिन आखिर वक्त आ गया था कि उसको फांसी होगी। तो क्या हुआ, उस जज को उसको किसी ने मार तो नहीं दिया। तो खुदा करे कि ये चीफ जस्टिस साकब निसार सब बहुत बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, तो ये हमें उसके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि खुदा करे कि वो आसिया बीबी के हक में भी अच्छा फैसला दे, अच्छा नहीं बल्कि रिहाई का फैसला दे, आमीन। उसके बाद जॉन मंटो ने लिखा है बहुत अच्छा, आसिया बीबी की जुर्रत को सलाम। यूरोपियन यूनियन ने आसिया बीबी को अजहारे आजादी, जुर्रत और बहादुरी, अजमत का सखारोफ अवार्ड देने का ऐलान किया। बिल्कुल हम सबको, हम भी मिलकर उसको अवार्ड दें, क्यों नहीं, कि उसकी बहादुरी है कि उसने इतनी बहादुरी से वक्त निकाल रही है। 8 साल उसको सजाए मौत है, और ये अपील उस सजाए मौत को तोड़ देगी अगर खुदा से हम सब मसजूद होकर दुआएं करें, उसके लिए दिन रात दुआ करें। मैं भी अपने तौर पर जो कुछ मुझसे दुआ होगी मैं जरूर उसके लिए दुआ करूंगा। मैं चर्च भी जाता हूँ शाम को, हम घर में मैं और मेरी बीवी भी दुआ करते हैं, उसमें भी हम उसको शामिल रखेंगे। तो जरूर जो भी आप
घरों में दुआ करते हैं, पर्सनल दुआ करते हैं, इज्तिमा में दुआ कर दे। पादरी साहबान कितने इज्तिमा कर रहे हैं आजकल। मुझे रोज कहा जाता है सर जी ये मेरी वो अपना फ्लाई डाल के पोस्ट डाल के, सर जी आज सुबह भी एक पास्टर मुझे कह रहा था कसूर में मैं तो मेरे लिए दुआ करें। तो हम उन पास्टर साहब से भी दरखास्त करते हैं, फादर साहब से, कि जरूर आसिया बीबी के लिए दुआ करें। तो आज का शो मेरा इख्तिताम पजीर होता है। एक बार फिर असातिज़ा किराम को सलाम। आसिया बीबी के लिए दुआ के लिए सबसे दरखास्त करता हूं। तो जीसस लिंक टीवी भी जरूर उसके लिए दुआ करेगा और अपने शो में कोशिश करूंगा कि उसका जिक्र करता रहूं। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।